ہوں رے درشن ونا باوری بالم گھر ساجن گھر درشن وینا باوری سایا سور بتاو رے درشن وینا مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھنا مینا اللہم صلی اللہ. میں نے اس گنان کی ورانی بولی. تالیکا مبارک کی رات مجھے اس بات کا خیال ہوا کہ مولانا حضرت امام ہمارے سے دنیا بھانی دور بیٹھا ہے. تھوڑے تھوڑے مدت کے بعد ہمیں تعلیقیں بھیجتا ہے. کیسے نصیب دار آدمی ہیں ہم لوگ. لیکن ہمارے ہاں ہمارے ایسے بھائی بھی ہیں, ہماری ایسی بہنیں بھی ہیں جو ہم سے بہت زیادہ نمبر کے اندر ہیں, دور بیٹھے ہیں. لاکھوں اسماعیلی, بلکہ کہوں تو کروڑوں اسماعیلی ایسے ملکوں کے اندر ہیں کہ جو کمیونسٹ کنٹریز ہیں. ان ملکوں کے اندر نہ ان کے گھروں کے اندر بتیاں ہیں, الیکٹرک نہیں, نہ ان کے گھروں کے اندر ٹیپ واٹر ہے, نہ ان کے پاس اچھا فرنیچر ہے, نہ ان کے پاس ایسے خوبصورت جماعت خانے ہیں. گورنمنٹ کا بھی دکھ ہے کیونکہ ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ مذہب کو انکریج کرتی نہیں. ان کی گورنمنٹ ان کو تکلیفیں دیتی ہے کہ تم خدا کو مانو ہی نہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کو برس میں ایک دفعہ تعلیقہ جاتا ہے, اور ایک ہم ہیں کہ ہم کو برس کے اندر 40-50 تعلیقے تو آ ہی جاتے ہیں. صاحب فرمان لکھی موکلیا سنو مارا نر ہری یالی سیوک سنبھاریا والے آج من مہ میا دھری یالی. مولا نے ہمیں فرمان لکھ کے بھیجا. جب اس بھائی نے گنان پڑھا, شہنا خط آیا جمپو دیپ میں, کچھ اس انداز سے اس نے یہ پاس اٹھایا, میری آنکھیں بھر آئیں. اس زمانے کے اندر کہ جب امام ایران میں رہتے تھے, اس زمانے کے اندر جب دنیا بھانے امام کے حضور میں جانا بہت مشکل تھا. ہم کو امام کی طرف سے جب تعلیقہ مبارک ملتا تھا اور وہ پوسٹ میں نہیں آتا تھا, ہندوستان میں سے جمپو دیپ میں سے مولا کے حضور میں آدمی جاتے تھے کار سازی لے کے پیر کی طرف سے, یا کبھی کبھی پیر خود جاتے تھے, تو امام ان کو دعا
ताली के मुबारक में लिख के अपनी मोहर लगाए। आपको मालूम है वो ताली का किस तरह लाते थे? जेब में डाल के नहीं लाते थे, उसके लिए स्पेशल लकड़ी की, और वो लकड़ी सैंडलवुड की कास्केट बना के छोटी सी संदूकड़ी की तरह अपने सिर के ऊपर उठा के ईरान या इराक में से पांव से चल के हिंदुस्तान आते थे। रास्ते में उनको ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिले, बर्फों से ढके हुए बड़े बड़े पत्थर मिले, रास्ते में वाघ और सिंह मिले, ठंडी ठंडी हिमालय की पवन आए, बदन ध्रुज आए। इन हालतों के अंदर वो अपने मौला के फरमान के ऊपर चलने लगे। वाघ ने सिंहारा राहियों ने डरा मना तो चल आए अपने शान फरमान। सारे गिनान पढ़ो तो जो मैंने आपको कहा उसके अंदर ये है, वाघ और सिंह उनको रास्ते में डरावे, उनको ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचा ऊंचा डूंगर, बीचे रड़ियामना, लेकिन ऊपर जाए तो मुसीबत में पड़ जाए। ऐसी तकलीफें उठा के ये जो राही लोग थे वो इमाम का काम करते थे, उसकी खिदमत करते थे। जम्पू द्वीप हिंदुस्तान की जमातों के अंदर से रिपोर्ट लेके मौला की मेहमानी लेके मौला के पास जाएं और मौला के पास से तालिका ला के तो पीर के हाथ पे देवें और वो तालिका सिर पे उठा के लाए। जब रात को सोने लगे तो उस तालिके को अपने तंबू के ऊपर बांध देवे, सिर के ऊपर, जमीन पे नहीं रखे। इतनी इज्जत उस तालिके की होती थी। इमाम का तालिका है, कुरान शरीफ पढ़ी जाती है। आपने देखा कभी मुसलमानों को कुरान पढ़ते हुए? कभी जमीन पे भी बैठे होते हैं तो डब्ल्यू शेप की एक छोटी सी वो फ्रेम बनाते हैं, उसके अंदर किताब रख के कुरान पाक की पढ़ते हैं, जमीन पे नहीं रखते। इसको अरबी में रहल कहते हैं, उर्दू में भी रहल कहते हैं। उसके ऊपर कुरान रख के घुटने टेक के पढ़ते हैं। मैंने बहुत से जमात खानों में देखा फरमान की किताबें दुआ पढ़ते वक्त पाँव के पास पड़ी होती हैं, गिनान की किताबें भी पाँव के पास पड़ी होती हैं। कई लोग उठ के जाते हैं तो तस्बीहां छोड़ जाते हैं, आने जाने वाले उसके ऊपर पाँव रखते हैं। वो तस्बीह इसलिए छोड़ते हैं कि मेरी जगह रिजर्व है, रुमाल रख दो। लेकिन गिनान या फरमान की किताब को जिसके अंदर इमाम की तारीफ और नाम लिखे हैं कभी जमीन पे मत रखो। तो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि उन जमानों के अंदर के जब दुनिया भाने इमाम बहुत दूर रहते थे, बरसों गुजर जाते थे, पीढ़ियां गुजर जाती थी, नस्लें गुजरती थी। आज भी ऐसी दुनिया के अंदर लोग बहुत इस्माइली हैं कि दिनदारों उन्होंने 20, 25, 30 पीढ़ियों तक हजरत इमाम को जाहिर में कभी नहीं देखा। कई उनके अंदर ऐसे हैं कि जो अपने मौला को हर रोज बातूनी हालत में देख लेते हैं, उसकी ज़ाहिरी शक्ल के अंदर भी देखते हैं, नूरानी शक्ल के अंदर भी देखते हैं। फिर भी कई ऐसे होते हैं इमाम की तरफ से मुकर्रर किए हुए कि जो जमातों की रिपोर्ट लेके हर 6 महीने मौला किधर भी होवे, जो मेजर जमातें हैं उनकी रिपोर्टें मौला को पहुंचती हैं। मगर हम इस्माइली दुनिया के अंदर एक ऐसी कौम है जिनका इमाम मालिक हमेशा जिंदा है। हम उसको अल्लाह का नूर समझते हैं, हम उसको अपना माँ बाप समझते हैं, हम उसको राजा बादशाह समझते हैं, हम उसको अपना मालिक समझते हैं, हम उसको अपना लीडर समझते हैं।
हम उसको अपना डॉक्टर समझते हैं, बीमार होते हैं तो उसके पास जाते हैं। हम उसको अपना एडवाइजर समझते हैं, जब हमें कोई तकलीफ हो जाती तो सलाह लेने जाते हैं। हमारा सब कुछ वही है, हमारा सब कुछ वही है। इसलिए हमारी यूनिक जमात, और जमात के अंदर जो विचार और ईमान और अकीदा है वो भी दुनिया में ऐसा किसी और जगह नहीं है, कहीं नहीं। इस्माइली लोग अपने दिलों में अपने मौला को याद करते रहते हैं। हमारी जमात के अंदर, हर जमात के अंदर, चाहे छोटी हो बड़ी हो, ऐसे लोग हैं कि जो अंदर अंदर अपने मौला के साथ ताल्लुक रखते हैं। ऐसे लोग हैं जो अपने मौला को याद करते रहते हैं और जमात के लिए दुआएं मांगते रहते हैं। ऐसे लोग हैं जिनके दिलों में वो इस तरह बैठा है कि जिस तरह फूलों में बास बैठी है, ऐसे हैं। जिस बिना घड़ी दो हेली जावे, जिस बिना घड़ी दो हेली जावे, सोपिया मेरा मंदिर आवे, साहेब जी तू मोरे मन। जिसके बगैर एक एक घड़ी मेरी कठिन हो रही है, जुदाई महसूस कर रहा है। जब मैं दुखी हो जाती हूँ, सखी के तौर पे पीर गिनान में कहते हैं, तो वो मेरे दिल में आ जाता है। मेरा दुख उससे सहन नहीं होता। हमारे दर्शन बिना बावड़ी। मौला तेरी जुदाई में, पीर हसन कबीर दीन कहते हैं कि तेरी जुदाई में एक दीवानी की तरह हो गई हम। बालम घर आ, बहुत मुद्दत से तू बाहर गया है, साजन घर आ, बंदो भूले तारी बंदगी। मैं तो अभी जुदाई को ऐसा महसूस कर रहा हूं कि तेरी बंदगी भी अब नहीं हो सकती उस कठिनता के अंदर। जब मुरीद के दिल के अंदर इमाम की याद तेज हो जाती है, ऐसा होता है कभी कभी। जो लोग इबादत करते हैं, जो मोमिन हैं, मोमिन माशाल्लाह सब हैं, लेकिन जो इबादत करते हैं, जो इमाम के दिल के करीब हैं, जिनके दिलों में इमाम बैठा है, उनके ऊपर इस किस्म की हालत होती है। वो कभी उदास हो जाते हैं मौला की जुदाई में, और कभी उसको देख लेते हैं तो खुश हो जाते हैं। दिन और रात की तरह उनका हिसाब है कि जब सूरज निकलता है तो वो खुश हो जाते हैं, रात अंधेरी होती है तो बेचारे उदास हो जाते हैं। पिंजर पड़ियो परिवार नो, कोई बूझत जन, पिंजर पड़ियो परिवार नो, कोई बूझत जन, मेरे तन की वेदना, मेरे तन की वेदना, साया सूरत बतावा रे
दर्शन बिना। ऐसी हालत जब इंसान की होती, मुरीद का दिल जब बेचैन हो जाता है दीनदारों, तो उसको भी सुख नहीं आता, वो भी बेचैन हो जाता है। आंख देखी एक बात करूं, 1940 में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह बंबई आए थे। उस वक्त इमाम ने फरवरी की 2 तारीख बकरे की ईद थी, तो बकरे की कुर्बानी भी की साहब ने। हसनाबाद के अंदर इधर टुवाल बांधा और कसाई बकरा लेके हाथ पांव बांध के उसको रख दिया। पहले मौला ने नमाज पढ़ाई उन खुश नसीबों में कि जिन्होंने हाजिर इमाम, जमाने के इमाम के पीछे नमाज पढ़ी। आपके सामने एक ये गुलाम खड़ा है। कसाई ने मौला के हाथ में छुरी दी और वो खुद बैठा था। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, मौला ने छुरी फिराई, बस उसको कुर्बान किया। कैसा, वो भी कैसा जीव होगा, जमाने के इमाम के हाथ से शहादत पाए। बस उसी वक्त उसने, कसाई ने तो बाकी का काम शुरू किया। मौला ने जो जमात के बड़े बड़े लोग थे उनको थोड़ा थोड़ा गोश्त भेजा। तीसरे या चौथे दिन मौला बारपीटा स्टीमर में बैठ के चले जाने वाले थे। बम्बई से कराची जाते थे, कराची से बड़ी स्टीमर में बैठ के चले गए। लड़ाई का जमाना था। हसनाबाद है, इसके थोड़ी आगे मजगाम का सेंटर है। लेफ्ट साइड के ऊपर एक मील जितना दूर जाओ तो बम्बई के डॉकयार्ड हैं, स्टीमरें हैं। स्टीमरें रिपेयर भी होती हैं। इस डॉकयार्ड के अंदर एक मोमना इस्माइली मैकेनिक का काम करता था। जवान बच्चा, सारी फैमिली को पालता था। बहुत दिनों से उसने दीदार नहीं किया और जमात के अंदर अनाउंस हुआ कि आपकी कल 4 फरवरी थी, आपकी कल हाजिर इमाम इस मुसाफरी का 6 दीदार देंगे और फिर शाम को मौला चले जाते। इसने बहुत दिनों से दीदार नहीं किया था, ड्यूटी पे रहता था। सुना आज दीदार आखिरी है। लड़ाई का जमाना था, छुट्टी भी नहीं ले सकता था। मौला सुबह आते थे 9 बजे, इसकी ड्यूटी शुरू हो जावे 7 बजे। इसने अंदाजा लगाया मौला 9 बजे आते हैं और इधर से तो 15-20 मिनट का पांव से रास्ता है। 8:30 बजे अपने सुपीरियर के पास जाके कहता है, मुझे एक सख्त काम है, मेरे को 1 घंटे की इजाजत दो। मैं सोचा मैं दूर से खड़े खड़े मौला को देख लूंगा, बस उसको देखना ही है ना। जो आशिक हैं वो नजदीक जाने की कोशिश भी नहीं करते, वो तो दूर से अपने दिल को बहला लेते हैं। देख लेते हैं तुझे, दिल की भुजा लेते हैं, देख लेते हैं तुझे, दिल की भुजा लेते हैं, ज़ेर दीवार खड़े हैं, तेरा क्या लेते हैं, ज़ेर दीवार खड़े हैं। तेरे घर पे तो आता नहीं, खिड़की के नीचे खड़ा हूँ, मैं तेरा क्या लेता हूँ, तुझे देख लेता हूँ तो दिल की आतिश बुझ जाती है। सुपीरियर अच्छा था, उसने बोला जाओ। ओवरऑल पहना है, पता मैकेनिक लोग वो पतलून और ऊपर कपड़ा सब एक ही पीस होता है, हाथ भी गंदे।
बालों के अंदर ऑयल लगा हुआ, इतने तो फुर्सत कहा कि घर जावे, नहा धो के कपड़े पहन के, इसी तरह आया भागा भागा। इसको तो देखना ही था ना मौला को। जिन आंखों से मौला का मोमन मौला को देखता है, वैसी आंख दूसरे की नहीं होती। और मौला भी अपने मोमन को जिस नजर से देखता है, दूसरों को उस नजर से नहीं देखता। इन निगाहों के अंदर मैसेजेस हो जाते हैं, निगाहों में। नैनो से नैना मिला वो मेरे साहिबा, अब तेरी मोहब्बत। इस आदमी को ये ख्याल था कि मैं मौला को जाते ही देख लूंगा। जब हसनाबाद पहुंचा तो मौला तो अंदर आ गए थे, दरवाजे बंद हो गए, वॉलंटियर जाने दे रहे, और वो भी इसको गंदे कपड़े तेल से भरे हुए हाथ और मुंह, बाहर खड़े रहो। बहुत करगरा, बहुत आजिज़ी की। भाई साहब अंदर है, मैं तेरे को भी कैसे जाने दूं? खड़ा रहा। इसने सोचा यूं तो बात नहीं बनेगी, साहब तो गाड़ी में अंदर से बैठ के फुस करके निकल जाएंगे गाड़ी में। ये पीछे से गया और पीछे अपनी चालें हैं, उधर से एक दीवार कपी इसने और चला गया अंदर। अंदर जैसे ही गया तो इमाम खूबे के ऊपर घूम रहे थे, इर्द गिर्द ऑफिसर अमलदार थे। बहुत बेचारे ने कोशिश की, इधर भागा उधर जावे कि किसी तरह से मुझको मौला का चेहरा मुबारक दिखावे तो दिल को सधियारा हो जाए, लेकिन मौला किधर उसको दिखे नहीं। सब नीचे उतरे, दरख्त के ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो वहां और लड़के भी बैठे थे। बहुत बेचारा निराश नाउम्मीद हो गया। हमारे दर्शन बिना बावरी, दीवाने की तरह इधर उधर घूम रहा था। विसल हुई, उसकी निशानी ये थी कि बस मौला गाड़ी में बैठने वाले हैं और अभी गाड़ी निकल जाएगी। जैसे ही विसल हुई, मौला खड़े रहे। बैंड ने सलामी दी। ये आखिरी चीज है, सलामी के बाद मौला गाड़ी के अंदर। इसने दिल में सोचा लड़ाई का जमाना ना मालूम मौला कब आए और मैं भी कैसा बदनसीब, मुझे दीदार न हुआ। हसनाबाद के अंदर जमात खाने के पीछे एक कुआं है। उस कुएं के करीब एक दरख्त था, उसके आजू बाजू में बहुत सी जूतियां लोगों ने रखी हुई थी। बस इसका दिल टूट गया, नाउम्मीद हो गया। जूतियों के ऊपर से जाके, और कोई जगह नहीं थी, दरख्त के साथ खड़ा हो गया, ऐसा टेक लगाई, सिर लगाया, आंखें बंद की, रोने लगा। जब मोमन के दिल में बेचैनी होती है तो उसके दिल में भी राहत नहीं होती। इस्माइली मजहब जो है, अगर आप उसकी हकीकत को समझ सको तो उसकी हकीकत ये है, ये दुआ, ये नांदी, थार, सुफरा, नियाज वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हमारे मजहब की क्रिया कर्म है, लेकिन ये चीजें हमारे मजहब की हकीकत नहीं। हकीकत तो मोहब्बत है। इस्माइली मजहब की हकीकत क्या है? हजरत इमाम के साथ प्यार, और वो प्यार कि जिसको हकीकत में प्यार कहते हैं। अब तेरी मोहब्बत लागी मेरे साहिबा,
اب تیری محبت لاگی چھل چھبیلا اے سنو البیلا میاں تو دل وچ لاو میرے صاحبہ اب تیری محبت لاگی. شیر شبیلا کس کو کہتے ہیں کہ جو ہم کو اپنی چین چالے سے، اپنی چالاکیوں سے، اپنی شرارت سے ہم کو بناوے، کبھی دور بھاگ جاوے، کبھی نزدیک آ جاوے. جیسے بعض چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں نہیں رہتے تو چھیل چھبیلا سنو الویلا. الویلا کہتے ہیں نہایت ہی خوبصورت، جس جیسا کوئی دوسرا ہوئے نہیں. اس کی ادائیں، اس کا بانک پن، اس کی خوبصورتی، اس کی بڑائی، اس کی محبت، اس کا عشق، یہ سب چیزیں دیکھ کے جو عاشق ہے دل میں خوش بھی ہوتا ہے اور بے چین بھی ہوتا ہے. اس بچے کی طرح کہ انگور کا ایک گچھا اس کے سامنے رکھو، وہ پکڑنے جائے تو اٹھا لو، پھر بیچارہ نراش ہو جائے، پھر اس کو نیچے کرو، پھر پکڑنے جائے، پھر اونچا کر لو. ارے دیندارو، مولا بھی عبادت میں ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم تھک جاتے ہو محبت کرنے میں کہ جمے رہتے ہو. دنیا کے دکھ وہ بھی چھیل چھبیلی بات میں آتی ہے. دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماری آتی ہے، غریبی آتی ہے، بے عزتی ہو جاتی ہے، کئی طریقے سے دل کے اوپر گودے لگتے ہیں. مگر جو عاشق ہیں وہ اپنے مولا کی محبت کو دل سے چھوڑتے نہیں. یہ سب کچھ ان کا امتحان ہوتا ہے. آخر انسان ہے نا، جب انسان مولا کی محبت میں اس قسم کے بہت سے امتحانوں پریکشاؤں میں نکلتے نکلتے جب تھک جاتا ہے تو پھر وہ بھی بیٹھ جاتا ہے. چلنتے چلنتے ہم تھاکیا، سامی ہوے نہیں رے چلائے. تھک گیا، یہ بھی تھک گیا. اس نے دیکھا کہ ابھی مولا بیٹھ کے گاڑی میں چلا جائے گا، سارا مہینہ دیدار نہیں کیا، اپنے دل کو کوس رہا تھا، رو رہا تھا، آنکھیں بند. مولانا سلطان محمد شاہ نے بڑی شانتی کے ساتھ ہاتھ نیچے رکھ کے دھیان کے ساتھ اپنا اینتھم سنا. جب یہ اینتھم پورا ہوا، آپ کو بتاؤں اینتھم کا کیپٹن کون تھا اس وقت؟ انڈیا کی جو ابھی فیڈرل کاؤنسل کا جو پریزیڈنٹ ہے مورانی، اس کے پہلے جو فیڈرل کاؤنسل کا پریزیڈنٹ تھا علی محمد پدمسی، وہ بینڈ ماسٹر تھا. نیشنل اینتھم مولا کے شان کا پورا ہوا. امام نزدیک آئے، ایک ایک کو وہ جو آشیش فرمائی ہاتھ رکھا، ماشاءاللہ بہت اچھا بجایا. مولا انسٹرومنٹ دیکھنے آئے، کتنے برس آتا تھا، آج ہی اس کو انسٹرومنٹ دیکھنی تھی، لیکن کوئی اس کے دل کو ہچمچا رہا تھا اور یہ بہانے ڈھونڈ رہا تھا اس کے پاس پہنچنے کے. انسٹرومنٹ دیکھتے دیکھتے صاحب ایسا نزدیک آتے گئے، لوگ ہٹتے گئے. اس کے پیچھے کچھ لوگ تھے، اس کے پیچھے وہ جھوٹے تھے اور وہ درخت تھا اور وہ وہاں تھا. مولانا سلطان محمد شاہ ہاتھ میں لکڑی، جیسے جیسے آگے ہوتا جا رہے لوگ ہٹتے جائیں. صاحب کی نظر پڑی، درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے ایک گندا بچہ، بال آئل سے بھرے ہوئے، گریس کے ساتھ ہاتھ بھی خراب ہوئے ہیں، کپڑے اس کے گندے ہیں، لیکن ماں کے لیے بچہ گندا ہوئے کہ کیسا ہوئے. ماں باپ چلتے 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 اس کے پاس پہنچے، جوتیوں کے اوپر سے چل کے مولا نزدیک پہنچے. لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کہاں جا رہا. مولا اس کے پاس پہنچ کے اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ ڈالا،
इस हालत में उसको सीने से लगाया। आंख खोलता है तो इमाम के सीने से लगा है। माँ बाप फरमाते हैं तुम भी हमारा बच्चा है, तुम भी हमारा बच्चा है। वो इतना एक मिनट के लिए तो बिल्कुल हैरान हुआ कि मैं ये क्या देख रहा हूं। जिस रे ना घड़ी दो हेली जावे, सो पिया मेरे मंदिर आवे, मेरे पास चल के आया। हमारे मजहब में ज़ाहिरी दीदार या बातिनी दीदार एक उत्तम और आला चीज है। हम इस्माइली लोग बातिनी दीदार को बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं, मगर दीनदार और ज़ाहिरी दीदार भी हमारी इबादत को, हमारे रूह को, हमारे ईमान को मजबूत करता है और हमारी दुनियादारी को भी ठीक करता है। जहां दुनिया के अंदर जाहिर भाने इमाम नहीं जाते तो इमाम उन लोगों को रूहानी शक्ति ऐसी देता है कि उनके दिलों के अंदर स्टेबिलिटी और यकीन बिल्कुल सधर होता है। जैसे कि चाइना, रशिया, अफगानिस्तान, ईरान, हमारे लाखों करोड़ों भाई हैं। मैंने आपको अर्ज की कि उधर 30-30, 40-40 पीढ़ियां हो गई, जाहिर में उन्होंने कभी इमाम को देखा नहीं। ऐसे भी कई गांव हैं कि जहां इमाम की एक फोटो तक भी नहीं, क्योंकि फोटो लावे कौन और उसको भेजे कौन, फोटो तक रखने की तकलीफें हैं। मगर उनको सब मालूम है कि इमाम की ज़ाहिरी शक्ल शबाहत क्या है। वो इमाम को ज़ाहिर की शक्ल में भी देखते हैं, उसके बातिनी नूर को भी देखते हैं। जी तुम्हारे मन वसे त्रिभुवर स्वामी, स्वामी मारा ज्ञान अखर शुद्ध पाई या मानिक मोती ने लाल जवाहर चुन चुन कनक लगाई। मेरे दिल में बसता है, इस तरह बसता है कि जैसे सोने के अंदर रंग बरंग के हीरे मोती जड़े जाते हैं, एक डिजाइन बनाया जाता है। मेरे दिल में इस खूबसूरती के साथ तू बैठा है या मौला, तू मेरे दिल के अंदर है। अंतर नहीं साइया, अंतर नहीं रे साइया, ए भाई अंतर नहीं रे साइया, जो घट निरमल होए भाई, जो घट निरमल होए, एक भरानी आरती भाई काट भरानी आरती, तिसमें मुख ना दीसे कोय रे भाई, मुख ना दी
कोई अंतर नहीं साइया, तेरा महबूब तेरे से दूर नहीं, तेरा घट निर्मल होना चाहिए। एक आरसी है यानी मिरर, अगर उसमें काट लग गया है तो मुख नहीं दिखता। दिल को अंदर काट लग जाए, दिल काला हो जाए तो फिर उसमें मुख नहीं दिखता, न मुंह महबूब दिखता है, न अपना कुछ दिखता है। लेकिन जिनके दिलों में वो मौला बैठा है, वो उनके दिलों में बैठा है और वो मौला के दिल में बैठे हैं। परसों कैलगरी के अंदर वाइज करते करते मुझे एक बहुत अच्छी एक छोटी सी बात याद आ गई कि इमाम भी सचमुच हमारे दिल की धड़कन सुनता है। मैंने पहले भी शायद आपको ये बात सुनाई होगी, लेकिन अभी का मौका ऐसा आ गया। सुल्तान मोहम्मद शाह की तो बात सुनाई आपको। मौलाना हाजिर इमाम 1966 में दारुसलाम आए। दारुसलाम आए, पांव प्लास्टर में था, चलता था तो दुख होता था। मौलाना हाजिर इमाम जब प्लेन से उतरे तो हमको पता नहीं था कि साहब के कुछ पांव में एक्सीडेंट हुआ है। टीम करते करते सब नीचे उतरे, मेरे नजदीक से निकले। मैं बोला खुदावंद क्या हुआ? कहता हो गया कुछ। मैं बोला मौला ऐसी हालत में आप हमको दीदार देने आए हो, आपको आराम करना चाहिए। मुझे कहते हैं अबू अली, जमात को नाराज करके मैं आराम करूं तो वो दुख जो मुझको होगा उससे ये दुख अच्छा। प्रोग्राम वगैरह हुए, बीच में एक दिन साहब चले गए वापस प्लास्टर चेंज करने के लिए। डायमंड जुबली हॉल के अंदर हाजिर इमाम के लिए मेहमानियों का अर्पण करने का बंदोबस्त हुआ। दारुसलाम के बहुत से लोग बैठे होंगे, हो सकता है किसी को ये बात याद होवे, लेकिन हम तो आगे बैठे रहते हैं, सब चीजें देखते हैं। इमाम जब भी गादी के ऊपर आए थे तो एक बड़ी अम्मा ने, कलियाकों में रहने वाली एक बूढ़ी भाई ने अपने दिल के अंदर ये तय किया कि मौला 2 पैसे दे दे तो मैं मौला को सोने की एक बहुत बड़ा हार पहनाऊं कि जिसमें 49 इमाम के नाम एक एक गिनी के ऊपर लिखे होंगे। कुछ टाइम निकलने के बाद मौला ने उसकी ये मुराद पूरी करी इस तरह से कि उसने वो एक चेन बनाया, 49 उसके अंदर गिनिया, हर एक इमाम का उसमें नाम, नीचे इतना बड़ा झुमका, उसके अंदर पंचतन का डिजाइन और नाम, काफी वजनदार 70-72 तोले का, आसरे एक रतल से ज्यादा 1.5 रतल जितना वजन हो गया उसका हार तो बनाया। बेटे को बोला मेहमानी लिखाओ। मेहमानियां लिखाई गई। पहले 6 आदमियों की अनाउंसमेंट हुई, फिर कट होके तो 3 तक आए। चलो लाइन में खड़े खड़े जब आए, शुरू में अनाउंस किया गया कि जो हाजिर इमाम को चेन पहनाना चाहे तो इधर चेन है, चेन के पैसे दे दो। ऐसे 6 चेन रखे थे। मौला को चेन पहनाने के लिए मुखी के पास आके चेन ले ले। मौला तो ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर कुर्सी रख के बैठा हो तो ऊंचा हो जाए, और चेन पहनाने के वक्त मौला को झुकना चाहिए। एक तो पांव दुखता है, और फिर इसमें कोई ठींगना आदमी आ जावे तो मौला को तो और भी झुकना पड़े। अनाउंस भी किया गया कि चेन पहनाते वक्त कोट के कॉलर के ऊपर चेन फेंको, लेकिन सब लोगों को ध्यान भी नहीं रहता तो मौला की गर्दन मुबारक के ऊपर 15-20 दफा जब ये चेन पड़ा तो गर्दन मुबारक लाल हो गई। अब मुखी अकबर मुखी को कहते हैं देख मेरी गर्दन। अकबर मुखी ने फौरन अनाउंस कर दिया, हमारे अकबर मुखी अभी इधर है वैंकूवर में, अला मेरा मौला को कोई चेन न पहनावे,
प्लेट में रखो, मौला हाथ रखेगा, बस कबूल किया। अभी इसका वारा तो आने वाला था। ये अनाउंसमेंट सुन के ये बूढ़ी बाई बेचारी, इसकी मुराद दिल में रह गई। मुझे तो चेन पहनाना था, क्या हो गया? चली आई। जब मौला के नजदीक पहुंची, इसने वो प्लेट रखी, मौला ने हाथ रखा, ये फूट पड़ी, रो पड़ी। क्या बात है, बोल न सके। हाथ रखा, दुआ शीश दी। माँ बाप ने वो चेन लिया, मुखी को दिया, इतना वजनदार था। इसके बेटे और बहू को हाथ रखा, दुआ शीश दी। अब ये हिल लेना, पांव चले नहीं। बेटा और बहू बहुत आगे निकल गई। बेटा बुझाया, माँ चलो, हाथ पकड़ के खींचा। जैसे ही ये बूढ़ी अम्मा निकलने लगी, माँ बाप की निगाहें इसके पीछे पीछे, सब इसको देखते रहे। इधर दूसरे मेहमानी वाले खड़े हैं, माँ बाप इसको देख रहे। देखते गए। उसके दिल की धड़कनें तेज होती गईं, इसके दिल की धड़कनें तेज हो रही। उसके दिल के अंदर बेचैनी हो रही थी, इसके दिल में भी बेचैनी हो रही थी। वो भी याद कर रही थी और ये भी आंखें उसके पीछे लगा। जब वो दरवाजे के पास जाने लगी तो दुनिया भर में मौला बेचैन हो गया। वॉलंटियर को बोला, बगल में घंटियां बज रही थी। उसने मुंह पलटाया, जैसे ही उसका मुंह देखा, मौला हंसने लगे। नजदीक आई, नजदीक बुला के कान के साथ मुंह लगाया, तुमको ये चेन पहनाना है? खुश हो गई, खुशी के साथ रो भी पड़ी। हाँ, कल मैं जाता हूं, सुबह तुम बंगले पे आओ, ये चेन लेके, मुखी चेन लाओ। चेन उठा के उसके हाथ में दिया, तुम चेन ले जा घर पे, कल सुबह बंगले पे आना, मैं चेन पहनूंगा। बहुत खुश हुई, सारी रात सोई नहीं खुशी से। सुबह बंगले पहुंच गई। मौला अपने वक्त पे तैयार होके जब बाहर निकले एयरपोर्ट जाने के लिए, तो मौला ने इधर उधर देखा कि वो मेरी रूहानी बच्ची दिखती नहीं, तो एक साइड में खड़ी थी। उसको नजदीक बुलाया, सब नीचे बिल्कुल उतरे, ऐसा झुक गए। उसने चेन पहनाया, दुखड़ा लिया। मौला ने उसके दो हाथ पकड़ के बहुत दुआ आशीष फरमाई। चेन पहने हुए गाड़ी में बैठा, एयरपोर्ट तक चेन पहना रहा। जब इमाम की मोहब्बत इंसान के दिल के अंदर जागती है दीनदारों, तो ये मान लेना कि इमाम के दिल में भी आपके लिए मोहब्बत जागी है। हजरत इमाम ने जो फरमान फरमाए मोमन के, आज ही पढ़े गए, आज ही। जिस भाई ने वो फरमान पढ़े, मौला फरमाया इबादत बंदगी करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोमन के दिल को राजी रखो, वो उससे भी अच्छा है। किसी मोमन के दिल को रंज मत पहुंचाओ, क्योंकि मोमन का दिल इमाम का दिल एक होता है। मोमन इंसान के नजदीक इमाम इस तरह रहता है जैसा दूध पीता बच्चा मां के साथ रहता है। एक आंख की पलक भी उसको जुदा दूर होने नहीं देती। मोमन को भी मौला जुदा नहीं होने देता। दुनिया के दुख भी आते हैं तो मोमन का दिल दुखी नहीं होता। दुनिया के दुखों के अंदर भी मोमन के दिल के अंदर खुशियां और आबादी होती है, क्योंकि खुद धनी अंदर बैठा है। 1948 में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि दार एस सलाम से निकले, कंपाला जाना था। चार्टर प्लेन था। दुनिया भर में मौला की तबीयत ठीक नहीं थी। सारी टांगानिका, वो जमाने में तांजानिया नहीं हुआ था, ब्रिटिश टांगानिका था। टांगानिका में से जमातें इधर आई थी। सबको पता लग गया कि सब अप कंट्री के ट्रिप नहीं करेंगे।
दारुसलाम में काफी दिन साहब ठहरे। टबोरा की सारी जमात चले आई। एक बूढ़ा आदमी भगत एक उधर रह गया। मुखी कांवड़िया ने कहा चलो हमारे साथ। कहता नहीं, मालूम नहीं उसके दिल में क्या चीज थी। कहता मैं जमात खाने का ध्यान रखूंगा। क्योंकि उसके बाद इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने उसके बाद पदरामनी नहीं की, वो आखिरी पदरामनी थी। टबोरा का जूना जमात खाना था। बहुत इसको समझाया मगर कोई कारण था, इसके पास पैसे नहीं थे। भाड़े तो ठीक है, भाड़ा तो मुफ्त का था, मुखी कांवड़िया ले जाते थे। लेकिन इसने सोचा कि मौला के पास जाऊं तो वहां भी कुछ चाहिए, हो सकता कोई और रीजन भी होवे, मगर ये बेचारा बहुत दिलगीर हुआ, नहीं गया। मौला ने अपना चेला दीदार दिया। प्लेन में बैठे, प्लेन उड़ा, मोरोगोरो के नजदीक पहुंचा तो साहब उसको पायलट को कहते हैं मुझे एक अर्जेंट टेलीग्राम भेजना है। यूरोप इर्द गिर्द कोई ऐसा एयरपोर्ट है कि जहां तुम ट्रांसमिट कर सको तो मेरा टेलीग्राम जावे। कहते योर हाइनेस नजदीक तो कोई नहीं, एयरपोर्ट इधर नजदीक है मोरोगोरो की, लेकिन मैं कांटेक्ट नहीं कर सकता। माँ बाप फरमाया मुझे बहुत अर्जेंट है। प्लेन उड़ता रहा, मोरोगोरो निकल गया। सोच सोच के उसने कहा कि योर हाइनेस हमको थोड़ी डाइवर्शन करनी पड़ेगी कि टबोरा चले। सफर में चलो। कहने लगा मेरे पास इतना अच्छा पावरफुल रेडियो ट्रांसमीटर नहीं, लेकिन मैं टबोरा उतरता हूं और नजदीकी पोस्ट ऑफिस है, तो आप अपना काम करके हम फिर निकले। कंपाला जाना था, एंटेबे। वेरी वेल, उतरे टबोरा। टबोरा प्लेन लैंड हुआ। इस भगत के सिवा सारे शहर में कोई इस्माइली नहीं। शेड्यूल प्लेन तो था नहीं। प्लेन लैंड हुआ, कुछ लोग इकट्ठे हो गए, जो एयरपोर्ट के ऑफिसर थे वो भी आए। 5-10 मिनट के अंदर तो टेलीफोन वगैरह हो गए। पीसी भी भागा भागा आया, कुछ दूसरी कौम के लोग भी इधर आए। मौला ने टेलीग्राम लिखा। एतमादी हुसैन अली जवेरी मौला के साथ थे। वो कोई अफ्रीकन के साथ गाड़ी में बैठ के गए उधर पोस्ट ऑफिस में, नजदीक ही था। पीसी आया, पीसी के साथ कुछ बातें की। पीसी को पूछने लगे कि इधर कौन सी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं। कहते साहब बिल्डिंग तो खास कोई नहीं, एक टबोरा होटल है, मैं थोड़ा राउंड लगाऊं। कहता खुशी से। पीसी की गाड़ी के अंदर बैठ के सब टबोरा देखने निकले। माता सलामत को साथ लिया, हुसैन अली जवेरी को साथ लिया। घूमते 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 शहर में पहुंचे। किसी को कहता है मेरा जमात खाना नहीं है इधर। कहते योर हाइनेस है, वो आपका जमात खाना नीचे उतरा। भगत तो एक कोने में बैठे थे। अभी तो दोपहर भी नहीं हुई थी, 10-1 बजे का टाइम होगा, मगर भगत साहब तस्वीर निकाल रहे थे। जमात उधर दीदार कर रही है, मैं यहां बैठा हूं। दिल का जलापा किसको सुनाऊं मौला। तू जब भी जुदा हो जाता है, दूर हो जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अंधेरा हो जाता है। भक्तों की भाषा, दास जब भी गुस्सा होता है तो वो गुस्सा भी हो जाता है। मौलाना सुल्तान मोहम्मद से अंदर गए, दरवाजा तो खुला था। ये अकेला भगत बैठा था इसके घर के अंदर। उसके सामने जाके खड़े हुए। वो तो समझा कि मैं तो गुजर गया और जन्नत के अंदर मौला को देख रहा हूं। आंखें मल के देखी। मौला पूछते तुम क्यों दारुसलाम नहीं आए। मौला के पांव पड़ा, दुआ आशीष मिली, दीदार मिला, कुछ बातें हुई, बस इसका काम हो गया था। किसी कहते अभी कोई फलानी जगह देखनी की, कहते अभी कुछ नहीं देखना, जो देखना था देख लिया, चलो वापस। टेलीग्राम का बहाना बना के
अपने मुरीद बच्चे को दीदार देने के लिए आया। है जी दुर्जन दावे पढ़िया हो स्वामी, स्वामी तुम्हारी लज्जा राखण हार जी, एज मधुरो पदीना चीर पूरे यार प्रेम कर जो हमारी सारजी। यह दुरीजन कौन? दुनिया, दुनियादारी, दुनिया के झगड़े, दुनिया के झमेले, पिंजर पड़ियो परिवार नु कोई बूझत जन, मियाँ बीवी बाल बच्चे खाना पीना पलंग पीड़ा फर्नीचर मोटर बंगले टेलीविजन परफ्यूम, कैसी कितनी चीजें इंसान आज दुनिया के अंदर रखता है, कितनी। आप एक दिन बैठ के भला लिस्ट बनाओ तो आपके घर में कितनी है, छोटे छोटे आइटम भी बनाना, देखना 1000 के करीब पहुंचेंगे। चलो ये छोड़ दो, बहुत लंबी बात है। दोपहर को या रात को आप जब इस टेबल पे खाने के लिए बैठो तो एक कागज के ऊपर देखो कि कितनी चीजें टेबल पे पड़ी हैं। कचूमर को कचूमर नहीं लिखना, उसके अंदर प्याज यानी डूंगरी भी है, उसके अंदर टमाटोज हैं, उसके अंदर काकड़ी है, उसके अंदर सलाद के टुकड़े हैं, ये सब लिखना। आप देखो कि कितने आइटम होते हैं, 40-50 आइटम हो जाएंगे। हमको खुदावंद आलमीन ने इस दुनिया के अंदर जन्नत दी है, और खसूसन आप कैनेडियन जमात को। आज दुनिया के अंदर करोड़ों आदमी ऐसे हैं, अपनी कौम के नहीं दूसरी कौम के भी, कि जिनको जिंदगी भर भी ऐसा खाना जो आप रोज खाते हो, उनको सारी जिंदगी में ऐसा खाना एक टक भी कभी नहीं मिला। इसको छोड़ दो, आज सारी दुनिया के अंदर करोड़ों आदमी ऐसे हैं मोमिनो कि जिनको महीने महीने गुजर जाते हैं, उनको एक वक्त कोई भी चने के कोई भी दूसरी चीज भी पेट भर के मिलती नहीं। दुनिया के अंदर भूख मरा फैला हुआ है। इस भूख मरे के अंदर हमको कभी इस चीज का ख्याल नहीं आया। दुनिया के इस झमेले में फंसे हैं, न हमको उन गरीबों का ख्याल आया, न हमको अपनी मौत का ख्याल आया कि मरने के बाद ये सब कुछ इधर रह जाएंगे, मुंह में गट्टा रह जाएगा। पीर फरमाया मुंह में लुकमा रह जाएगा। मेरा दोस्त था डॉक्टर चकेरा, बोहरा था, और वो हार्ट स्पेशलिस्ट था। उसको हार्ट अटैक हुआ, दूसरे डॉक्टर ने इलाज किया, अच्छा हो गया। और एक दिन टेबल पे बैठ के लुकमा तोड़ के मुंह में डाला, वो लुकमा न बाहर निकला न अंदर गया, और वो लुकमा मुंह में दांतों के अंदर रह गया और गुजर गया। पीरों ने गिनान में कहा है, मुंह में रहो गरा। मगर एक चीज जो हमारे दिलों के अंदर ईमान की मोहब्बत है, उस मोहब्बत को जगाओ। आपके दिलों में मौला बैठा है, घूंघट ओढ़ के बैठा है, उसका घूंघट उतार डालो, उसका मुखड़ा देखो। मुखड़ा देखिया तब मन हराखिया, फिर शमस काठी सुनाया मेरे साहिब, अब तेरी मोहब्बत लगी, ए मन मेरे मोहब्बत लगी, मेरे साहिब नैनों से नैना मिलाओ मेरे साहिब, अब तेरी मोहब्बत लगी।
جب مولا دیکھتے ہیں نا ہم دل کو شانتی ہوتی ہے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی. جب ظاہر بھانے وہ ہم سے دور ہوتا ہے تو دیندار وہ ہمیں تعلیقیں بھیجتا ہے، اور جس دن تعلیقہ آوے آپ اس دن ایسا سمجھنا کہ مولا آیا ہے. تعلیقے کو معمولی چیز نہیں سمجھو، ایک روٹین ہو گیا. لوگ باہر پوچھتے ہیں بھلا تعلیقے میں پورا ہوا کی نہ ہوا، خالی دعا سیس ہوئی. ارے خدا تیرا بھلا کرے، تم کہتا ہے کی نہ ہوا خالی دعا سیس ہوئی. یہ دعا سیس کے لیے تو نبی مرتے تھے، دعا سیس کے لیے تو رسول اور پیغمبر روتے تھے، دعا سیس کے لیے تو مومن اور بھگت بھی دل میں ولاپ کرتے ہیں، اور تم کہتے ہو نہیں اور کچھ نہیں تھا، خالی دعا سیس تھی. یہی تو سب سے بڑی چیز ہے. جس دن تعلیقہ آتا ہے جماعت خانے میں، معلوم نہیں آپ میں سے کسی نے کبھی حاضر امام کو جماعت خانے میں دیکھا ہو، دیکھے ہوئے کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے؟ کہ ہوا ہے تو من میں رکھنا، میں پوچھتا نہیں ہوں، لیکن ایسا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اس امام کے ایسے بچے ہیں کہ وہ امام کو اس جماعت خانے میں دیکھتے ہیں. اس نے ٹوپی پہنی ہے، اس نے کیسے کپڑے پہنے ہیں، کہاں کھڑا ہے، کدھر گھوم رہا ہے، نکل جاتا ہے، خوشبو آ جاتی ہے. دیکھا کبھی امام کو؟ وہ آنکھیں چاہیے، دوسری دفعہ ٹرائی کرنا. تعلیقے کے دن یوں تو ہر روز مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا دیدار چاہیے تمہیں، آؤ صبح جماعت خانے کے اندر. جو صبح جماعت خانے آئے گا اس کو میرا دیدار ہوگا. یوں بھی بیٹھا ہے، لیکن کسی کسی کو وہ دکھتا ہے. نگاہ چاہیے، اور اپنی نگاہ کو، اپنی نظر کو ٹریننگ دو کہ دینداروں آپ جماعت خانے میں آتے ہو، ہے زندہ قائم پایا کہتے ہو کہ بھئی وہ زندہ ہے اور ادھر حاضر ہے بولتے ہو، لیکن آپ نے کبھی ٹرائی نہیں کی. اس بات کی کانشیسنس پیدا کرو. آپ اس بات کی کوشش کرو کہ مجھے مولا جماعت خانے میں دکھے. لیکن آپ پہلے ہی دن کہو گے کہ نہیں دکھا تو ہار کے تھک کے بیٹھ جاؤ، وہ کام نہیں آئے گا. لیکن کبھی آپ کی ابھیلاشا ہوگی کہ سچ مچ آپ مولا کو دیکھنا چاہو گے تو آپ کی نگاہیں گھومتی رہیں گی. ایک دن نہ صحیح، 2 دن نہ صحیح، 10 دن نہ صحیح، 6 مہینے، 12 مہینے، آپ کا دل دیکھے گا وہ کہ بھئی کہاں تک یہ دل چلتا ہے. میں نے آپ کو انگور کی بات سنائی کہ بچے کے پاس انگور رکھ کے اس کو اونچا کرو، لینے جاتا ہے تو اونچا ہو جاتا ہے، جب یہ ہاتھ چھوڑ دیتا ہے نراش ہوتا ہے تو پھر نزدیک آ جاتا ہے. نراش نہیں ہونا. لیکن کبھی آپ نے سچے دل سے مولا کو دیکھنا چاہا تو دینداروں مولا آپ کو اس جماعت خانے میں دکھے گا. ہر جماعت خانے کے اندر وہ دکھے گا. دور نہیں دیکھاڑیا جن دور کری جانیات نا کاج نہ سیدھا کوئی ایک جیو جی رے بھائی. دور نہیں، مگر تم نے دور سمجھ لیا تو وہ دور ہٹ گیا، کچھ نہیں بنے گا. لیکن نزدیک سمجھتے ہو تو وہ بھی نزدیک آتا جائے گا. اپنے من کی پاور کو بڑھاؤ، اپنی روحانی شکتی کو بڑھاؤ، اپنی محبت کو قابل بناؤ، گرمی پیدا کرو اپنے اندر عشق کی، اور اس کی جلن پیدا کرو. تو وہ پیڑا جب سنے گا نا بھاگ کے آئے گا. جم دروپدی نے شیر پوریا تم کر جو ہماری سار. جب اس کو دکھ کے اندر تم نے مدد کی تو میرے اس جدائی کے دکھ کے اندر تم آ کے مجھے سدھیارا دے. یا مولا تم میرے نزدیک آ. اتنا رے کوپ نہ کیجیے،
ایک بات کہہ دوں بیچ میں بھول نہ جاؤں، میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے عبادت ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ بات بولتے ہیں، یہ پاس اس وقت فٹ نہیں ہوتا، کبھی پہلے بولو تو ٹھیک ہے جیتنا رے کو پنا کیجیے سایاں دیجیے دیدار اتنا رے کو پنا کیجیے سایاں دیجیے دیدار پیراسنا شانی میں ناتی سایاں سسر سایاں ترپت بجھاوا ہوں رے درشن وینا باوری۔ مجھ پہ ابھی بڑھاپا آ رہا ہے مومنو، 1 گھنٹے سے آپ اس طرح بیٹھے ہو کہ جیسے آپ کو اٹھنا ہی نہیں۔ اب میں آپ کو آواز بند کروں، اس کے پہلے کہ میں بند کروں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے میری ایک عاجزی ہے، اور وہ میری عاجزی آپ کے سامنے یہ ہے، ہمارے مذہب کی جو سب سے اونچی چیز ہے وہ بیت الخیال ہے، اس سے اونچی کوئی چیز نہیں۔ ہماری تمام منڈلیاں، ہماری ٹولیاں بیت الخیال کے نیچے ہیں، اور منڈلیاں ٹولیاں ہم نے بنائی ہیں، حضرت امام نے نہیں بنائی۔ ہم حضرت امام کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ مجھے 5 سال تیری سیوا کرنی ہے، ہم حضرت امام کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے تیری لائف کی سیوا کرنی ہے، ہم مولا کے پاس گئے کہ مجھ کو اس سے بھی زیادہ سیوا کرنی ہے۔ مولا نے ایسا کوئی اصول نہیں بنایا، ہم گئے خود، اور جب اس نے رحم کر کے ہماری سیوا کو قبول کر لیا تو 10-20 آدمی اکٹھے ہوئے، تو پھر ہم نے مولا کو واپس کہا خداوند ہم 20-25 جنے ہو گئے ہیں، ہم کو مجلس بنانی ہے۔ کہا اچھا بناؤ، یہ 5-12 سال کی مجلس ہم نے بنائی ہے، مولا نے نہیں بنائی۔ لائف ڈیڈیکیشن کی مجلس بھی ہم نے بنائی ہے، اور اس کی اور بھی دوسری منڈلیاں ٹوڑیاں ہیں، وہ بھی ہم نے مولا کو جا کے عرضیں کی، اپنی سیوا بھی ارپن کی، اور جب ہماری سنکھیا تھوڑی بڑی ہو گئی تو ہم نے کہا مولا بھی ہم کو مجلس بنانی ہے، کہتا اچھا بناؤ۔ لیکن بیت الخیال اس نے بنایا، چاند رات کی مجلس اس نے بنائی، بس باقی دوسری چیزیں جو ہیں منڈلیاں وہ بخشش کے طور پہ ٹھیک، مگر سب سے اونچی چیز جو ہے وہ بیت الخیال ہے۔ صبح کی عبادت کے بغیر اسماعیلی مذہب کی کوئی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکیں گے۔ اگر ہماری بیت الخیال کی سائیڈ کمزور ہے دینداروں، تو ہمارا آتما، ہماری روح، ہماری اسپرٹ کمزور ہے، اور کمزور ہونے کے اس لیے جس طرح ہم بدن کو کھانا نہ کھلاویں تو وہ سوکھ جاتا ہے اور مر جاتا ہے، اسی طرح سے عبادت نہ کرنے سے ہمارا آتما کمزور ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، اور اس کے اندر سے جو روحانیت اور نورانی اسپرٹ ہے وہ نکل جائے گی۔ آپ سب نے یا موسٹلی نے بیت الخیال کا بول لیا ہے۔ 3 برس پہلے جب امام یہاں آئے تھے تو جوان بچوں نے مولا کے حضور میں جا کے بول لیا، مولا کے ساتھ وعدہ کیا ہم یہ کام کریں گے۔ اس ملک کے اندر آپ آئے ہو، پاسٹ کو میں نہیں کہتا کہ بھول جاؤ، کیونکہ ہم کو پاسٹ میں سے، اپنے بھوت کال میں سے بہت کچھ سیکھنے کی چیزیں ملیں گی، لیکن اس ملک کے اندر آپ اپنے بھوش کا خیال کرو، اپنے فیوچر کا خیال کرو، اور وہ فیوچر کا خیال ڈالر میں نہیں کرو، عبادت میں کرو۔
मैं गए दफा जब आया था तो मैंने जमातों को सब जगह लगभग कहा, मैंने कहा दीनदारों, आपको क्यों मौला ने इस मुल्क के अंदर भेजा, 20 बरस के बाद आपको पता लगेगा। आज मैं फिर उस चीज को 3 बरस के बाद रिपीट करता हूं। आपको अभी तक कुछ पता नहीं लगा और सोचने जाओगे तो भी समझ नहीं सकोगे कि मौला ने आपको इधर इस मुल्क में क्यों भेजा। फ्यूचर में कैनेडियन जमात को बहुत काम करने हैं, पर्टिकुलरली कैनेडियन जमात को। स्टेट्स के अंदर जमात इतनी बड़ी नहीं होएगी, यूरोप में भी जमात घट जाएगी। ये एक ही कनाडा की जमात है कि जिसको मजबूत होने के लिए बहुत जरूरत है। मैं अपना मुंह नहीं खोल सकता, लेकिन मैं आपके पास अर्ज करता हूं, मैंने हाथ जोड़े हैं, मेहरबानी करो, जमात की खातिर, अपने भविष्य की औलाद की खातिर बंदगी करो। मोमिनों, बहुत बंदगी करो। आपको अपनी रूहानी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। आपको जो काम करने हैं भविष्य में, उसके लिए आपको रूहानी शक्ति की बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर रूहानी शक्ति जमात में नहीं होएगी तो मौला के वो काम जो हमको फ्यूचर में करने हैं वो अधूरे रहेंगे या पूरी तरह नहीं हो सकेंगे। इबादत करो, बहुत इबादत करो। जमात खाना दूर है, घर पे उठो, सुबह उठ के आंख खुले, बिस्तरा छोड़ दो, बेड में से निकल आओ। आपके घरों के अंदर विंटर के अंदर गर्मी होती है, ठंडी की कोई बात ही नहीं। गर्मी के अंदर आपको कोई चीज, इतनी गर्मी है ही नहीं, रात के वक्त इधर ठंडक हो जाती। आपको क्लाइमेट का इबादत करने में कोई दुख नहीं, सिवा के बहुत बड़ी बर्फ के अंदर आपको जमात खाने में आना है। लेकिन शाबाश है उनका, मुबारक है वो लोग कि जो ठंडी के दिन के अंदर भी सुबह जमात खाने आते हैं। और मैं उनको और भी ज्यादा मुबारक दूं और अपने मौला के हुजूर में उनके लिए दुआएं करूं कि जो आपको सुबह के वक्त उठा के ठंडी में लेके आते हैं, उन वॉलंटियरों और सेवकों को शाबाश है, मौला उनको बहुत बड़ा एवज देगा। लेकिन उनका भी मुझे कहना यह है कि उनके ऊपर इबादत मुआफ नहीं, भले वो लेके आते हैं, ये बहुत बड़ी सेवा है, मगर उनको भी इबादत करनी चाहिए। 76 में मौला इधर आए जब नैरोबी में, तो इसी तरह सुबह उठाने वाले जो वॉलंटियर्स थे, सबके आखिर में उन्होंने मेहमानी रखी। उनका जो कैप्टन था वो कहता, मौला हमको एक प्रॉब्लम है। क्या है? खुदावन, हम लोगों को सुबह जमात खाने लेके आते हैं और फिर दुआ के बाद उनको छोड़ने जाते हैं, सुबह इबादत होती नहीं। माँ बाप हंस के कहते हैं इबादत तो करनी पड़ेगी। उसके मन में यह था कि सब सर्टिफिकेट लिख दे के तुमको मुआफ। तो बेचारा चुप हो गया। मौला कहा, देखो तुम 2 ग्रुप बनाओ, एक ग्रुप 4 से 4:30 बजे बैठ के बंदगी करे और दूसरा ग्रुप जाके उनको लोगों को ट्रांसपोर्ट करे। 4:30 बजे वो ग्रुप बंदगी पे बैठे और बंदगी वाला ग्रुप वो काम करे। डिवाइड करो, मगर इबादत करो। वो जवान बच्चे के जो सुबह सेवा देते हैं, उनको भी इबादत तो करनी है, और इस तरह ग्रुप बनाओ, लेकिन इबादत करो। वो लोग जो दूर रहते हैं या कोई वजह से जमात खाने नहीं आ सकते, तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप सुबह उठो 4 बजे, 5-10 मिनट पहले उठो, ब्रश करो, हाथ मुंह धो, अपनी हाजत पूरी करो, संडास पानी की, थोड़ा सा गर्म पानी पियो, आधा गिलास जितना। वो मैं इसलिए बोलता हूं कि रात को नींद के अंदर आपके बदन का बहुत सा पानी इवेपोर हो गया है, इसके लिए ब्लड थोड़ा थिक हो गया है। और इबादत के अंदर हमारा जो दिमाग, हमारा ब्रेन जब भी कंसंट्रेशन के अंदर काम करता है, तो एक किस्म की ये मेंटल एक्सरसाइज है। उसके लिए हमको ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन तक पहुंचाना है। थोड़ा गर्म पानी पियो, इससे जो ब्लड सर्कुलेशन जरा ठीक हो जाएगा
और ब्रेन की बहुत झीनी झीनी जो बहुत बारीक नसें हैं, हमारे बाल से भी 10 गुना कमती बारीक होती हैं। उन नसों तक अगर ब्लड नहीं जाएगा, हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई ठीक नहीं होगी, तो इबादत की कंसंट्रेशन में तकलीफ पड़ेगी। जमीन पे बैठो, कुर्सी पे बैठ सकते हो, लेकिन बेड में नहीं। जिधर सोते हो उधर नहीं, उधर शैतान गर्दन से पकड़ के सुला देगा। कुर्सी पे बैठो, लेकिन जो जवान बच्चे हैं जो जमीन पे बैठ सकते हैं, भले बड़ी उम्र के भी होवे, कुर्सी पे बैठने की सिर्फ एक ही है कारण कि जिस तरह यहाँ भी बहुत से कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, और ऐसे भी हैं कि जो जमीन पे बैठ सकते हैं लेकिन फिर भी कुर्सी पे बैठते हैं, तो उनको तो जमीन पे ही बैठना चाहिए, सिवाय इसके के मजबूरी होवे। अपने बदन को सीधा रखो, एक आसन जमाओ। एक आसन यानी एक ऐसी पोजीशन इस तरह से बैठो कि आप कम से कम 20, 25, 30 मिनट बिल्कुल हिले मुंह बगैर हुए बैठ सको। कम से कम 20 मिनट प्रैक्टिस करते करते 1 घंटे तक पहुंचोगे, लेकिन स्टार्टिंग में 10-15 मिनट तक एक ही आसन जमाओ। 15 मिनट के बाद तकलीफ होती तो बदलाओ, लेकिन 15 मिनट तक भले तकलीफ होती रहे। आपको 2-4 महीने तकलीफ होगी, कंसंट्रेशन नहीं कर सकोगे, लेकिन सुबह की इस बैठक को बनाने के लिए आपको पहले 2 महीने 3 महीने तकलीफ रहेगी, मगर फिर आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब्दू आशा मारो चिंता जारो, अने हूँ खुद ही करो रसोई। ए आसन जीतो निंद्रा जीतो, किलतार करे सो होई। अब्दू किलतार करे सो होई। आशा मारो। दुनिया की डिजायर जो है, मुझे कपड़ा चाहिए, दागीने चाहिए, मोटर चाहिए, सिनेमा चाहिए, दुनिया की जो आशा है, दुनिया की मोहब्बत अपने दिल से निकालो। आशा मारो, अपने आप को सिंपल बनाओ। जो चीज मिली आमीन। अपनी बड़ाई और भब्का दिखाने के लिए नहीं, लाइफ गुजारने के लिए आराम की जिंदगी गुजारो, लेकिन दिल उन चीजों में नहीं होना चाहिए। दुनिया की डिजायर कम करो और चिंता जारो। दुनिया की व्याधि और फिक्र न करो, वरी मत करो, छोड़ दो खुदा के ऊपर। होने वाला होगा, उसके लिए दुआ मांगो, लेकिन अपने दिल के अंदर से दुनिया की व्याधि वो भी निकाल डालो और दुनिया की चाहना भी निकाल डालो। इस तरह अगर मन साफ हो जाए, मन की अटैचमेंट उतर जाए, निकल जाए, तो फिर फरमाया आसन जीतो, एक बैठक के ऊपर बैठो, निंद्रा जीतो, सो मत जाना इबादत के अंदर। फिर देखो मौला क्या करता है तुम्हारे साथ, अपना नूर तुम्हें अता करेगा। सुबह की इबादत में आप एक आसन के ऊपर बैठो, पीठ को सीधा रखो, जहां तक बन सके दीवार का टेका मत लो, इससे सुस्ती आ जाएगी। आप एक लेवल के ऊपर आ जाओगे तो फिर आपकी मर्जी इस तरह बैठोगे, आपका ध्यान लग जाएगा। लेकिन मैं बिगिनर्स के लिए कह रहा हूं, कई लोगों को 10-10, 20-20 साल हो गए हैं, उनको कुछ मिला नहीं। मजहब हमारा सच्चा है, वो खोटे हैं। कोई आदमी 2-4 महीने इबादत करता है, फिर 10-15 दिन छोड़ देता है, तो वो 2-4 महीने उसने जितनी दीवार बनाई थी वो गिर पड़ती है। फिर किसी की आवाज सुनी, फरमान सुना और मन के अंदर जोश आ गया, फिर चालू किया 2-4 महीने इबादत की, फिर सो गए। हम तो ऐसा ही कर रहे हैं। ये छुप जाना और लुक जाना और जाहिर होना, ये ठीक नहीं। इबादत इस तरह नहीं होती। इबादत में एक दिन भी खड़ा नहीं होना चाहिए, एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए, एक दिन भी मिस मत करो। इंसान है, कभी देरी हो गई
تو بھلے دیری تو دیری لیکن بیٹھو اور عبادت کرو. مانو کسی دن انسان کو شیطان چڑھ گیا, 5 بجے آنکھ کھلی, یہ سمجھ کے کہ چلو ابھی تو 5 بج گئے, اب کیا عبادت کروں, صاحب کا فرمان تو 4 اور 5 بجے کا ہے. ٹھیک ہے, گناہ تو ہو گیا, لیکن 5 بجے نا تو بھی بیٹھ جاؤ, 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤ. جب ہی حساب کرے گا مولا تو مولا کو کہیں گے خداوند بیٹر لیٹ دین نیور ہے. تو مولا تو رحم رحیمی ہے, وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ آخر تم بیٹھے تو صحیح, ناگا نہیں ہوئے, ایک دن بھی کھاڑا نہیں ہوئے, ایک دن بھی مس نہیں ہوئے. عبادت کرو دیندارو, کم از کم 3 برس تک کبھی آپ نے ایک بھی دن چوکا نہیں, ہر روز عبادت کی, تو پھر دیکھو آپ کو کیا ملتا ہے. ہمارا مذہب سچا مذہب ہے, بالکل سچا ہے, لیکن اس کے اوپر ہمیں چلنا چاہیے, عبادت کرنی چاہیے. تو صبح کی جو عبادت ہے مومنوں, وہ بہت ضروری ہے. اچھا, میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں, بیت الخیال کی عبادت کی چیز ہے جو میں ظاہر نہیں کہہ سکتا تھا, لیکن میں آپ کو لپیٹ کے کہتا ہوں کہ آپ جب عبادت کے اوپر بیٹھو تو 2-3 منٹ اپنے بول کے اوپر شروع کرنے سے پہلے 2 منٹ 3 منٹ مولا کو سامنے سمجھ کے آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگو. کبھی بن سکے تو 14 دانے تسبیح استغفر اللہ ربی واتوب علیہ نکالو, آپ کی مرضی. تسبیح نہیں نکالنی تو یوں ہی مولا کو کہو, یا مولا میں بہت گنہگار ہوں, یا مولا میں عبادت کے لیے بیٹھا ہوں لیکن تو جانتا میں بہت کمزور ہوں, تو رحم کر کے جس طرح پیر صدر دین کا تو نے ہاتھ پکڑا, میرا بھی ہاتھ پکڑ. آپ اپنی بھاشا میں اپنے وچاروں سے جس طرح ٹھیک لگے مولا کو سامنے سمجھ کے, آپ کی آنکھیں بند ہیں اور مولا سامنے بیٹھا ہے, 2 منٹ عاجزی کرو, 2 منٹ دعا مانگو, گناہوں کی معافی مانگو, اس کی رحمت مانگو. اس کے بعد آپ اپنی بیٹھک چالو کرو اور وہ حضرت امام کا امیج جو ظاہر کا دیدار کیا ہوا ہے اس کو اپنے من میں سے نکال ڈالو. ہاتھ میں تسبیح وغیرہ کچھ نہیں ہونی چاہیے, اپنے آسن پر بیٹھ کے بندگی کرو. انشاءاللہ اندر 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 جوں آپ ترقی کرتے جاؤ گے, مولا آپ کا پائلٹ بن کے آپ کو راستہ بتاتا جائے گا, اور جو کچھ آپ کو ملے گا کسی کو کہنے کی یا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ خود اندر آپ کو سمجھاتا بھی جائے گا. جو چیزیں آپ پاؤ گے آپ اس کو سمجھ بھی سکو گے. اس طرح اپنی روحانی طاقت بڑھاؤ, جماعت کے لیے بھی اور اپنی فیوچر جنریشن کے لیے بھی, اور فیوچر میں امام کو ہمارے سے جو کام لینا ہے اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. مولا آپ کو سکھی آباد کرے, ایمان کی سلامتی دے, حقیقتی سمجھ دے, 2 جہان میں برکت دے. مولا آپ کے دلوں کو اپنے نور سے روشن کرے. مولا آپ کو ہر بدی برائی گناہ سے بچائے, ہر نافرمانی سے بچائے. مولا ہر مشکل دور کرے, ہر آفت بلا دور کرے. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے. مولا آپ کی دعائیں قبول کرے. مولا آپ کو حقیقتی سمجھ دے. مولا اپنی معرفت دے. مولا اپنے قریب رکھے. آپ کو جماعتوں کو آپس میں اتفاق محبت دے, سکھ شانتی دے, دین دنیا میں سکھی آباد کرے, اور دین دنیا کے اندر ہمیشہ آپ کو اپنا ظاہر و باطن دیدار عنایت کرتا رہے.